दोस्तों हमारा जो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। मतलब अगर हमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, इन द फंक्शनल रिलेशन, मतलब हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इफ वी टेक x इज इक्वल टू ए, अगर हम x की वैल्यू a पुट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, मतलब ये जो x है यहाँ पे अगर हम a पुट करेंगे, a बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, मतलब जो वैल्यू है x की a हमने पुट की है, तो वो अगर a बिलोंग्स टू r है, r मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर आप देखते हैं 0 1 -1 प्लस माइनस पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, 1/2 इस तरह से सारे जो नंबर होते हैं वो सब आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर तो आपको अभी नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर आपके सामने मैथ में आपने जो कुछ नंबर पढ़े होंगे वो सब रियल नंबर है। ठीक है, मतलब हम x की जगह पे कोई एक ही वैल्यू लेंगे, ए मतलब कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन एट x इज इक्वल टू ए, तो अगर हमने x की वैल्यू a ली, वी गेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या कर किया, या इन्होंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए दिया है, और जो x की वैल्यू a पुट की है, तो क्या हुआ, सिर्फ x की जगह पे हमने a पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा एंड इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसे ही हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बोलेंगे एट x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए जो पॉइंट है a, यहाँ पे उसकी वैल्यू हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन, एग्जांपल नंबर 1 से सारे एग्जांपल हम अभी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक भी एग्जांपल मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आप पूरा देखिए, लेक्चर के साथ रोज ज्वाइन हुई है। ठीक है, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए, हमारे मोबाइल में भी हम बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उनको भी हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन मतलब क्या कि कोई भी काम करना। ठीक है, तो हमारे मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो भी कुछ काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है मैथ में कि एक इक्वेशन दिया हुआ होता है, और वो किसी भी कार्य के करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में आपने अगर 5 + 5 किया तो आंसर आएगा 10, तो ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, तो जब वो कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग करते हैं या वो बनाते हैं उस टाइम में, उसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ये फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, उसमें जो फंक्शन होता है वही जो इक्वेशन होता है। ठीक है, और जो इक्वेशन ही हमें उसका आंसर निकाल के देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझो, हम मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं अगर समझो कि हमारे पास एक बाइक है। ठीक है, बाइक है, तो 1 लीटर पेट्रोल अगर मैंने उसमें डाला तो समझो ये 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए मैं अब इस बाइक के लिए कैसे फंक्शन तैयार करता हूँ। ठीक है, रिलेशन देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बाइक के लिए रिलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 लीटर में 60 किलोमीटर, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60x। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी मैं अगर मुझे और पेट्रोल डाला, मैंने समझो कि यहाँ पे मैंने डाला 3 लीटर, 3 लीटर अगर पेट्रोल डाला इसमें तो कितना चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इससे आंसर कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट कर दी तो यहाँ पे देखिए 60, और इन दो 60 और एक्स के बीच में साइन नहीं, मतलब क्या है, वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो 6 3 = 18, और ये 0, 180 किलोमीटर, तो एफ ऑफ 3 मतलब 3 लीटर पेट्रोल में वो 180 किलोमीटर चलेगी। तो ये इस तरह से फंक्शन हुआ। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, सिंपल एक रिलेशन होता है, वो किसी भी कार्य को करने की एक टेक्निक है, मतलब एक फार्मूला है। ठीक है, तो उस फार्मूला में अगर मुझे
50 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी गाड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ मैं x की वैल्यू 50 डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह से। या आप अभी मैंने पेट्रोल के लिए किया, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे कि कार के लिए बना सकते हैं। एक कार अगर 1 घंटे में समझो 100 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको फंक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको आपको पुट करना है, और जो आंसर आएगा, जैसे हमने 180 डाला निकाला, वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 ए एक्स है, ठीक है, एक्स रेस टू 4 माइनस 2x प्लस 7, और फाइंड एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2। तो हमें एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ठीक से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो मतलब पहले एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, और फिर एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, और फिर दोनों के एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपली मैं क्या कैसे करता हूँ, पहले हम गिवन लिख देंगे जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 है, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पे देखिए हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो देखिए ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रेस टू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और प्लस 7, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 रेस टू 4, 0 की कौन सी भी पावर हो 0 ही आएगा आंसर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 ही आएगा, और प्लस 7, तो 0 माइनस 0 तो 0 होगा, और प्लस 7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 0 का 7, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए अभी एफ ऑफ 2, तो अभी हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, 1 मिनट, हम क्या कर देते हैं अभी, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 नंबर का इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी एफ ऑफ 2 निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे x की, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2, एक्स की जगह पे 2 पुट किया मैंने, ठीक है। एक्स रेस टू 4 मतलब 2 रेस टू 4 माइनस 2x मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 7, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखनी कि 2 और x के बीच में साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 4, 2 के जो पावर है वो है 2, सॉरी 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 रेस टू 4 का मतलब हुआ कि 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 5 रहेगा ऊपर पावर में तो 5 बार करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 रेस टू 4 की वैल्यू आ जाएगी 16, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, इनके एडिशन कर लेंगे, ठीक है। 16 माइनस 4, 16 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 12, ठीक है, 12, यहाँ पे बचेगा 12, 1 मिनट ठीक से लिख देता हूँ मैं, 12, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस 7, तो 12 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 19, ठीक है, इस तरह से। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो गई हमारी 19, इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। लेकिन हमें क्या बोला है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2, मतलब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 3 देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारा पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 और यहाँ पे एफ ऑफ 2 है, तो लेफ्ट साइड की एडिशन लेफ्ट में होगी, राइट साइड की एडिशन राइट में इक्वल साइन के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन, एक मिनट, एडिंग इक्वेशन 2 and
3, इक्वेशन 2 और 3 की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एफ ऑफ 0, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ 0, और इक्वेशन 3 के राइट में एफ ऑफ 2, तो प्लस एडिशन करनी इसीलिए एफ ऑफ 2, फिर इसके राइट में क्या एफ ऑफ 0 के 7, प्लस एफ ऑफ 2 के राइट में 19, ठीक है, तो 7 + 19 हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हमारी एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और जो हमारा आंसर आएगा इसको हम इसे ब्रैकेट कर देंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है ताकि जो एग्जामिनर रहेंगे, ठीक है, उनको ये लगेगा, लेकिन आपको तो एमसीक्यू है अभी, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2। तो पहले एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे और फिर बाद में -2, और जो दोनों इक्वेशन के एडिशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देता हूँ। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, ठीक है। जो गिवन होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की हर एक x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर है इसलिए 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6x है मतलब 6 × 2 और प्लस 10। तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 6 × 2 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 + 12 हो जाएगा 16, 16 + 10 हो जाएगा 26। तो हमारी जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू है वो आ गई 26। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे, ठीक है। अभी हमें एफ ऑफ -2 चाहिए, तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा x की जगह पे, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस है तो हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा और फिर हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी ब्रैकेट देंगे क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाई और माइनस साइन एक साथ नहीं आ सकती, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आते मैथमेटिक्स में, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट देंगे हम, प्लस 10। तो चलिए -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए -2 स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे +4 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए -2 हो या 2 हो, ठीक है, इनका जब भी कोई भी नंबर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे +6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आएगा माइनस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 12, और प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए 4 - 12, तो 4 - 12 हो जाएगा -8, ठीक है, तो -8 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 10, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, और जो बड़ा नंबर है प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे +2 ही आंसर आएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडी, ठीक है, इस तरह एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 और 3 की हम अभी एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एफ ऑफ 2, तो इक्वल साइन के लेफ्ट में होगा, उसकी एडिशन लेफ्ट के साथ होगी, तो यहाँ पे 3 का लेफ्ट है एफ ऑफ -2, तो प्लस एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 26, प्लस, और यहाँ पे है 2, तो 26 + 2 हो जाएगा हमारा 28।
ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू, यही फाइंड करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा, इफ हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो शायद मैं आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिवन लिख देता हूँ मैं पहले। इक्वेशन 3 दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस 4, फाइंड एफ ऑफ 1/2। तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1/2। तो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो हम लिख देंगे गिवन में। ठीक है, तो गिवन देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस 4। ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए हमें चाहिए 1/2, एफ ऑफ 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसे कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 1/2। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 16 रेस टू 1/2 प्लस लॉग 1/2 टू द बेस 4। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 16 रेस टू 1/2, तो यहाँ पे देखिए 16 रेस टू 1/2, तो किसी के पावर में अगर 1/2 होगा तो इसका मतलब होता है वो अंडर रूट में है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लाइट भी आ गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हुआ अंडर रूट 16। ठीक है, तो अंडर रूट 16 मतलब क्या कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 16 रेस टू 1/2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस, तो यहाँ पे देखिए लॉग 1/2 टू द बेस 4। तो यहाँ पे देखिए आपने शायद लॉगरिदम नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे आपका जो मैथ वन का है, आपका जो सेम वन में मैथ वन था, तो उसके कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैंने इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो जो लॉगरिदम चैप्टर है उसका फर्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हुई है और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की। तो लॉग यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे लॉग यम अपॉन एन टू द बेस ए इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा लॉग यम माइन टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, तो बेस हमेशा ए ही रहेगा, ए मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एम है ऊपर न्यूमरेटर में ए लॉग के साथ में आया और फिर बीच में माइनस साइन देंगे और फिर लॉग के साथ में एन मतलब यहाँ पे 2 है और यम मतलब 1 है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए log 1 टू द बेस 4 माइनस log 2 टू द बेस 4, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए log 4 प्लस, तो log 1, तो log 1 है, बेस कुछ भी हो तो log अगर 1 आएगा कहाँ पे भी तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। और यहाँ पे log 2 टू द बेस 4, यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे log 2 टू द बेस 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4 माइनस लॉग 2 टू द बेस 4। ठीक है, तो अभी हमें इस लॉग को कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग 4 माइनस लॉग 2 टू द बेस 4 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बेस 4 है तो यहाँ पे 2 को ऐसे लिखूंगा कि वो 4 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2⁻², क्योंकि हमने देखा है 2⁻² मतलब 4⁻², इसका मतलब हुआ अंडर रूट 4। यहाँ पे देखिए ऐसे किया है हमने। ठीक है, तो अंडर रूट 4 क्या है 2, तो हम मैंने क्या लिखा 2 की जगह पे अंडर रूट 4 मतलब क्या 4⁻1/2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस, तो 1/2 यहाँ पे पावर में ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 4 टू द बेस 4। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है लॉग यम रेस टू एन, इस फॉर्म में अगर होगा कोई लॉग तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा एन लॉग यम टू द बेस ए। ठीक है, तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, और वो जो यम है वैसे के वैसे ए यहाँ पे वैसे के वैसे। ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, यम की वैल्यू यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया।
ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा लॉगरिथम का चैप्टर भी देख लेना, ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। लॉग के सारे आपको जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ लॉगरिथम के फर्स्ट आपका जो लेक्चर है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे लॉग और 1/2 के बीच में साइन है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, तो log 4 टू द बेस 4, अगर 4 भी है और बेस भी सेम है तो यहाँ पे जो 4 है और नीचे बेस में भी 4 है, अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पे log की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो देखिए इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, तो फिर यहाँ पे आएगा, देखिए एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल रहे हो इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे 4 के लिए 4 का बेस नहीं है, मतलब यहाँ पे बेस है 1। अगर कोई नंबर का बेस नहीं होता तो बेस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर प्लस और एडिशन होगी ऐसे फ्रैक्शन नंबर की, तो हमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं क्या करता हूँ 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये बेस में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 8/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखिए बेस 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम न्यूमरेटर की एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऊपर करेंगे 8 माइनस 1, और जो बेस है 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो कॉमन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1 आ जाएगा 7/2। तो हमारी जो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू है वो आ गई है 7/2 इस तरह से। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आपको कुछ कंसेप्ट शायद क्लियर नहीं होंगे कुछ बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डिप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक से ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में आप मैं पढ़ूंगा और फिर आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सा वीडियो बना सकूं, और उसमें हम पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2, फाइंड एफ ऑफ 1/4 एंड एफ ऑफ 1/2। तो पहले एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर एफ ऑफ 1/2 की। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देंगे हम, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। ठीक है, हमेशा जो भी फंक्शन के चैप्टर में जो भी आपको दिया हुआ होगा उसे हम इक्वेशन नंबर 1 ही पुट करेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो अभी हम x की वैल्यू करेंगे 1/4 पुट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे x की वैल्यू 1/4 प्लस लॉग 1/4 टू द बेस 2। तो यहाँ पे देखिए 16 रेज टू 1/4, तो 16 रेज टू 1/4, तो यहाँ पे देखिए 16 रेज टू 1/4, इसका मतलब हो जाता है 16 का 4th रूट, इस तरह से। ठीक है, तो 16 का जो 4th रूट होता है वो हमेशा ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 का 4th रूट मतलब क्या कि किस नंबर को खुद 16 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है डिनोमिनेटर में, देखिए बेस में, सॉरी डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4, तो किस नंबर को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 2 को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था 16 रेज टू 1/2, तो इसका मतलब हुआ √16, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए किस नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसलिए आंसर आता है इसका 4 आंसर आता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे अभी, लॉग यम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग यम माइनस लॉग एन। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे एम की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे देखिए लॉग 1 माइनस, और बेस में यहाँ पे 2 है, और लॉग 4 टू द बेस 2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस लॉग के साथ में 1 है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0,
-4 तो यहाँ पे बेस 2 है तो 4 को भी 2 में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेस में है 2, ठीक है, 2 स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए 2 माइनस, यहाँ पे 2 के पावर में 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 log 2 टू द बेस 2। तो ये जो 2 है इसको हमने शिफ्ट किया इस तरफ, कैसे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ये ठीक है। तो n की वैल्यू है हमारी 2 और m की वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बेस साइन नहीं बीच में, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो log 2 टू द बेस 2, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए 1 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। इसीलिए हमारी जो एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू है वो आ गई है 0, ठीक है। तो अभी हम एफ ऑफ 1/2 पुट करते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, हर एक एग्जांपल में जब सॉल्व करूँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको याद भी रहेगा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी हमें चाहिए एफ ऑफ 1/2, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, वो एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 16 रेस टू 1/2 प्लस लॉग 1/2 टू द बेस 2। तो हमें पता है 16 रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, 16 रेस टू 1/2 का मतलब होता है √16, और √16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4, 16 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस, और यहाँ पे वही फार्मूला log 1 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2, ये फार्मूला यूज़ किया हमने, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसे लॉगरिथम में, तो आप लॉगरिथम का मैथ 1 का चैप्टर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको पहला ही लेक्चर मिलेगा मैथ 1 के, ठीक है। 4 प्लस log 1, तो log के साथ में अगर 1 आया तो हमेशा वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, ठीक है। और माइनस सेम है बेस भी और 2 भी, देखिए यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 0 को तो हम नहीं लेंगे। तो हमारी जो एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं अभी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस 2, और फाइंड करना है एफ ऑफ 1/4। तो एक्स की वैल्यू हम 1/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, उसमें था प्लस, ठीक है। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस 2, इस इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, ठीक है। अभी हम x की वैल्यू करेंगे 1/4 पुट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 16 रेस टू 1/4 माइनस लॉग 1/4 टू द बेस 2। तो यहाँ पे देखिए 16 रेस टू 1/4, तो 16 रेस टू 1/4 का मतलब होता है 16 का 4th रूट, तो 16 का 4th रूट होता है 2, क्योंकि 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, इसलिए मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा, ठीक है। तो हमेशा हमको ये बात ध्यान में रखनी है, प्लस साइन होगा तो ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये केयरफुली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या है 1 है, और जो n की वैल्यू है वो है 4, ये m है और ये n है, और जो बेस में 2 है, तो यहाँ पे मैंने बेस में नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको लिखना है, ठीक है। तो log m,
तो log m मतलब log m की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 और बेस में जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है। फिर आएगा माइनस साइन, फिर log n, तो n की वैल्यू क्या है 4 है, तो log 4 और बेस में तो यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है log 1 टू द बेस 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस log 1 टू द बेस 2, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस log, बेस में 2 है तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो आपको क्या करना है इस 4 को 2 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस लॉग के साथ में 1 आया, इसका मतलब 0 आएगा उसका आंसर, प्लस देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये m है हमारा और ये है n, ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो n है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब वो ऊपर वाला 2 है पावर में, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 2 टू द बेस 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 तो निकल जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 टू द बेस 2, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, 2 के बीच में और log में साइन में नहीं, मतलब तो 2 2 आया, सेम सेम आया, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, अगर नंबर सेम आए तो log के बेस में भी और log के साथ में भी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो हमारी जो log सॉरी एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू है वो आ गई है 4। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6 नंबर का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई, फाइंड एफ ऑफ पाई अपॉन 4। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जो गिवन है वो लिख देंगे पहले, गिवन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए बेस में लॉग की ई है, तो लॉग के अगर बेस में ई है तो आपने लिखा या नहीं लिखा तो भी चलता है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग का बेस अगर ई होगा तो नहीं लिखा तो भी चलता है, तो यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ पाई अपॉन 4 करना है, तो एक्स की वैल्यू हम पाई अपॉन 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगा एफ ऑफ पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू लॉग, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कैसे करता हूँ मैं, एक्स की जगह पे पाई अपॉन 4 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 4, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 4 इसका मतलब क्या हुआ, पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल में होता है, ठीक है। तो साइन पाई अपॉन 4 की अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो यहाँ पे 180 अपॉन 4 मतलब 180 अपॉन 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए 184 हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 मतलब साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, आपने 10th क्लास में याद किया होगा 1/√2, ठीक है। तो ये टेबल आपको भी आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो आगे चैप्टर आने वाले हैं आपके, तो उसमें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/√2। तो यहाँ पे देखिए लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म में, तो यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m की वैल्यू 1 माइनस log n मतलब log√2, तो log 1 की तो वैल्यू 0 आती है क्योंकि log के साथ में 1 है, और log√2 यहाँ पे आएगा log√2 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब ही होता है रूट। तो यहाँ पे देखिए ये पावर में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log 2, इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने यूज़ किया log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ये फार्मूला, ठीक है। तो हमारी जो एफ ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू आ गई है वो है -1/2 log 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो देखिए आपके बुक में जो है पाई अपॉन 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने गलती से पाई अपॉन 4 ले लिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, पाई अपॉन 4 के लिए यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप पाई अपॉन 2 के लिए आप कर सकते हो, तो पाई अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप वो एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल है बुक में, वो आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व करना है, सिर्फ पाई अपॉन 2 की जगह पे क्या करेंगे आप, 90 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो हम 90, पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7, और शो दैट करना है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ 1। तो हम पहले एफ ऑफ -1 फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो गिवन दिया हुआ है उसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देंगे, इक्वेशन 1 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहले पुट करेंगे x की जगह पे -1, तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे -1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी -1 स्क्वेयर हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 कर देता हूँ प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाता है, ठीक है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +5 हो जाएगा, और यहाँ पे +7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 + 7 हो जाएगा 15। तो आपका जो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, ठीक है। और फिर अभी हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, पुट, ऐसे लिख सकते हैं ना हो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 वैल्यू x की, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 ऑफ 1 स्क्वेयर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7, ठीक है। इसमें मैंने 1 पुट कर दिया हर एक x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 हो जाएगा, और +7। तो 3 - 5 हो जाएगा -3, ठीक है, ये -3 हो जाएगा, और +7 -3 +7 हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये हो गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 चाहिए क्या, नहीं, उससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमारी देखिए गड़बड़ हो गई है, 3 - 5 हो जाएगा -2, ठीक है, इस तरह से -2, और ये +7, तो -2 +7 हो जाएगा +5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पे 5 चाहिए, तो यहाँ पे भी बन जाएगा 5, तो 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो एग्जाम में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 15, और 3 एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 15। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 चाहिए और यहाँ पे 3 चाहिए, क्योंकि 1 तो हमने इक्वेशन इसको दिया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी राइट साइड में यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15 है। तो राइट साइड अगर दोनों की सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ 1, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, शो दैट। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, शो दैट, ठीक है, क्योंकि आपको ये MCQ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, फाइंड ए। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 10, ए एक दिया हुआ है हमें, और एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स प्लस 10, और दूसरा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ इक्वेशन उसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 10, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू 15 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। लेकिन हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू 15 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू में यहाँ पे 15 पुट कर देता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा ए प्लस 10। तो यहाँ ए के साथ 10 प्लस में, तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए। तो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए। तो हमारी जो ए की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ठीक से देखना है क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 9 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 9 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो ये हमें शो दैट करना है। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ एक्स और फिर एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है, और सिर्फ एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर है यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे बचेगा ये 1। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमारा बचा है एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है। ठीक है, गलती से माइनस हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमें जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हम एडिशन नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शंस की। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए कॉमन लिख देता हूँ, और यहाँ पे न्यूमरेटर में इनकी हो जाएगी एडिशन इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पहले ही स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो हम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो इनकी इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि इनकी राइट साइड सेम है बराबर, तो लेफ्ट साइड भी सेम ही आएगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 है, तो यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है, और फाइंड करना है एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 2x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कैसे करेंगे हम। तो जहाँ पहले गिवन लिख देंगे हम। ठीक है,
गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और देखिए अगर आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर होगी इक्वेशन सॉल्व करने की तो आप आसानी से किसी भी इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एफ ऑफ 2x प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू पहले 2x प्लस 1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुट x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, x की जगह पे 2x प्लस 1 होगा, x स्क्वेयर है मतलब 2x प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1। तो x की जगह पे यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, और प्लस 5। अभी देखिए ये जो 2x प्लस 1 का स्क्वेयर है तो ये इस फॉर्म में, देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो इस तरह के फॉर्म में, तो इस तरह से करेंगे हम। तो 2x मतलब a है और b की वैल्यू है 1, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो a क्या है हमारा 2x मल्टीप्लाई बाय b मतलब 1, और प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, ठीक है। और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसी के आगे वाला ये। तो 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये प्लस 5 लास्ट में। तो यहाँ पे 4x स्क्वेयर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 1 4x प्लस 1 स्क्वेयर हो जाएगा 1, फिर प्लस 4x 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वेयर की टर्म अकेली है, इसे लिख देते हैं। तो 4x और 4x हो जाएगा 8x प्लस 1 और 7 हो जाएगा 8, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई 2x प्लस 1 की, 2x प्लस 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, क्योंकि इसे तो अभी हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, मतलब एफ ऑफ 2x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के, ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इसके इक्वल है। तो यहाँ पे दिख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और एफ ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर निकाली हमने यहाँ पे, ठीक है, 8x प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के पास में ए स्क्वायर वाली टर्म लेके जाता हूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर है प्लस 2x, ठीक है। तो इसके पास माइनस 8x हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 5 है, राइट साइड के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 8 है, तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। और इस साइड में कुछ नहीं, सारे टर्म हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस 2x माइनस 8x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ये माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 5 और माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गए तो 3, बड़े नंबर की साइन 3 माइनस 3, यहाँ पे 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्या है कि देखिए यहाँ पे जो पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे -1 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक जो नंबर है उसकी साइन चेंज कर देंगे, हर एक टर्म की साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस है तो ये प्लस कर देते हैं हम, ये माइनस है तो ये प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6x, और ये -3 है तो इसके प्लस 3 कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे आनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी आनी चाहिए
9, आपने ऐसे कुछ सॉल्व किया होगा 9th-10th में। और एडिशन आनी चाहिए +6, एडिशन आनी चाहिए +6। ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 मल्टीप्लिकेशन 9 आएगी और इनकी एडिशन भी 6 आएगी। तो साइन कैसे देंगे, तो जो बीच में नंबर है यहाँ पे देखिए 6x है, मिडल टर्म की साइन बड़े नंबर को देंगे। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए ये बड़ा नंबर क्या दोनों सेम है इसलिए दोनों को प्लस प्लस ही देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन प्लस है तो प्लस प्लस ही आएंगे, +3 × +3 +9, और यहाँ पे एडिशन +6 है मतलब +3 + +6 +6 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन आ रही है, एडिशन भी +6 आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी +9 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे आगे जाएंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, देखिए इस तरफ लिखता हूँ मैं 3x² पहली टर्म एज इट इज लिखते हैं। फिर क्या करेंगे हम 6x की जगह पे यहाँ पे ये फैक्टर्स लिखेंगे, +3x, x से मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, ठीक है, और ये 3x और प्लस लास्ट में है 3 = 0। तो दोनों में से कॉमन कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक ही x बचेगा, ठीक है, स्क्वायर था तो 1 ही x बचा, और 3 तो बाहर है, और यहाँ पे +3x बाहर है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। +3x + 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3 बाहर है इसलिए 1 = 0। तो ब्रैकेट के बाहर है वो एक ब्रैकेट में डाल देंगे हम 3x + 3, देखिए ये टर्म ब्रैकेट के बाहर थी तो इसे ब्रैकेट में डाल दिया 3x + 3, और यहाँ पे x + 1 सेम सेम है तो यहाँ पे एक ही बात लिखेंगे x + 1 = 0। तो यहाँ पे आएगा देखिए 3x + 3 = 0 करेंगे पहले हम, ठीक है। तो 3x = ये +6 3 है तो या इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3, तो 0 - 3 -3 आएगा। तो x = देखिए -3 है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3 -3 के, तो -3/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -1। ये x की एक वैल्यू हो गई। अभी हम x + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो, और इस तरह से भी आ सकता है, देखिए x + 1 = 0। तो यहाँ पे देखिए x +1 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1 0 -1 -1, तो x की वैल्यू -1। तो हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू -1, और यहाँ पे भी आ गई है -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व कर लें। तो दोस्तों यहीं पे हम रुकते हैं, और जो आगे वाले क्वेश्चन है 11 नंबर से वो हम कल नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।